पुरुष तो बगल में आप देख पा रहे हैं कि पुरुष तो यहाँ पर पहुंचे ही हैं और उनके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। मोदी योगी कहत है कि अपन बेटी पढ़ाओ अपन बेटी बचाओ। अरे अरे तुम लोग गोड कास्ट की हो, तुम लोग नया जात बना बदला। जब आप सरकार बना ही नहीं रहे तो हम लोग कहाँ लाएंगे कहाँ से? हम लोग ना पढ़े लिखे। समाजवादी सरकार थी तो जात प्रमाण पत्र बन रहा था और जब तक बीजेपी की सरकार ये भाजपा का आई तब तक जात प्रमाण पत्र कतई नहीं बन रहा, एकदम रोक दिए। हमारा जिया ससुर जात का जनजात है, हमारा ससुर जात का जनजात है, हमारे आदमी भी हैं, लेकिन मेरा आदमी अनपढ़ रहे की वजह से। तो देखिए, आज़ादी के बाद से तमाम ऐसी जातियां जो आरक्षण जिनको मिलता रहा और चूंकि वो जाति इस कदर थी कि वो इस तरह से सरवाइव नहीं कर पा रही थी कि जो सभी जातियों को बराबर में लेकर के, लेकिन उनको इस तरह से संविधान में इस तरह का आधिकारिक छूट दिया गया कि आपको उस तरीके से आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। और लगातार तभी से कभी बीच में एससी, फिर उसके बाद एसटी में गौण जाति को आरक्षण मिलता रहा और इसमें हम लोग मिर्जापुर जनपद में हैं। आप पीछे हमारे देख पाएंगे कि डीएम साहिबा आदेश करो और चारों तहसीलों में गौण एसटी का प्रमाण पत्र बहाल करो। चूंकि इस समय कई सालों से गौण जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। शासनादेश का सम्मान करो। इस तरह के तमाम लोगों के हाथों में तख्तियां हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। पुरुष तो बगल में आप देख पा रहे हैं कि पुरुष तो यहाँ पर पहुंचे ही हैं और उनके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। थोड़ा सा इन महिलाओं से भी बातचीत किया जाए कि आखिरकार क्या कुछ कहना है आपका और क्या क्या कुछ समस्याएं हो रही जब से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। तो परिचय क्या हुआ? मेरा नाम शीला गौड़ है सर और मैं अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा का, कैमरे पर देखकर बात करिए, अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, जात प्रमाण पत्र तो समझ लीजिए कि ये सरकार जब से बनी है सर तब से एक भी मिर्जापुर में गौड़ों के जात प्रमाण पत्र नहीं बनी है जी। जब से यह सरकार बनी है तब से मिर्जापुर में जात प्रमाण पत्र बनना ही बंद कर दिए हैं। सरकार तो 14 से 17 से ही बनी है, तब से ही इनकी सरकार में तो एक भी नहीं बन रही है। समाजवादी सरकार थी तो जात प्रमाण पत्र बन रहा था और जब तक बीजेपी की सरकार ये भाजपा का आई तब तक जात प्रमाण पत्र कतई नहीं बन रहा, एकदम रोक दिए हैं जी। क्या समस्याएं, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है? बहुत भी समस्या का सामना कर, जो भी सरकार की योजना जो लाभ मिलना चाहिए, जो जितनी हमारी हकदारी उतनी भगदारी, जितनी हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सरकार की ओर से, जो भी लाभ ये सरकार की ओर से नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों को कोई भी चीज नहीं मिल रही है, भविष्य बिगड़ रही है सर जी। चलिए, तो अभी मतलब यहाँ कितनी बार आप लोगों ने आवेदन दिया और वहाँ पर तहसीलदार के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों का प्रमाण? सर, वो तहसीलदार महोदय जी ये कहबे ही नहीं करते कि नहीं बनेगा, वो कहते हैं कि बनेगा मगर बनाते ही नहीं है। दौड़ा कर इतने थका देते हैं कि आने ही वाले गौड़ थक जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते ही नहीं है और जब भी पहुँचते हैं अन्य कारण उन्होंने निरस्त कर दे रहे हैं, जिसका बना हुआ है उसका भी निरस्त कर दे रहे हैं जी। चलिए, थोड़ा सा दादी आप आगे आइए। हाथ में क्या लिए प्लास्टिक में? ये हम अपन जात प्रमाण पत्र लिए हैं। हाँ, कब का इशू हुआ है? हमारा 2005 का बना हुआ है। अच्छा, हम आई हमारे लिए है। हाँ, हमारे बच्चों को हाँ, नहीं बन रहा है। आए तो ये नया है, 2024 का है। हाँ, तो हमारा 2024 का बना बा। तो जाति कहाँ बा? हाँ, चलिए, देखिए, जाति न बनने की वजह से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इनके अवसर हैं वो उनकी भी समाप्ति हो रही है और अब अनारक्षित श्रेणी में यानी कि अनरिजर्व में आपको रखा जाएगा। चूंकि उस तरह से सरकार में हमारा कुल एकदम खत्म हो गया बा। पहले सरकार में हमार बनत रहा। अच्छा, हम 80 ST अनुसूचित जनजात में हई। हमारा जिया ससुर जात का जनजात है, हमारा ससुर जात का जनजात है, हमारे आदमी भी हैं, लेकिन मेरा आदमी अनपढ़ रहे की वजह से हमारे आदमी के पिछड़ी में हमारे गांव के बाभन लोग कह दिए हैं। सरकार की यहाँ चला गवा बा। हमारे बच्चों को कोई योजना नहीं मिल रहा है। मोदी योगी कहत है कि अपन बेटी पढ़ाओ अपन बेटी बचाओ, लेकिन जब सब कुछ छिनाई गवा बा, जब जात नहीं बना था तो कहाँ से पढ़ाई, कहाँ से लिखाई, कहाँ से शिक्षित बनाई। भूखन हम लोग मर रहा है, बेरोजगार हो गया है, कोई रोजगार हमारे लोग के पास नहीं है। दूसर काम कह के अगर खाए बदे वो योजना कर रहा है तो कहता तू ये जात का हो। ऐसे बहुत परेशान है साहब हम। या तो योगी मोदी एकदम गोड़ जात के
मिर्जापुर जिला का जात जारी कर रहे हैं, ये जात एकदम खत्म कर दे, कि जाता न रहा है। किसी भी क्षेत्र में रख दे, किसी भी जात में रख दे। वही अगर गौण में नहीं दे रहे हैं तो किसी भी जात में रख दे हम लोग, मगर रखे तो सही। किसी भी जात को तो लिए हम लोग खड़े हुए हैं, मगर उनको ये भी उनसे नहीं कहा, सिर्फ वोट चाहिए उनको। ये हमारी बहनों या भाइयों का देन है कि उनकी सरकार बना दे रहे हैं, और इसीलिए हम लोग पगला पगला कर यहाँ आके सड़कों पर बैठ रहे हैं। आज उन्हीं के देन है कि हमारे बच्चे भीख मांग रहे हैं। बच्चियाँ पढ़ावा, बच्चियाँ लिखावा, सब कुछ कैदा, मगर एकदम जिंदगी भर बेड़ा छड़ कर दलिद्र बना रहा। ये उनका देन है। चलिए देखिए और भी तमाम सारी महिलाएं हैं, थोड़ा सा इन लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, जात चाहे तो चाहे 80-80 के बना चाहे, और ना ही गोली मोदी और मुख्यमंत्री चलवाए दे, गोड़ जात एकदम खत्म हो जाए। नहीं, लेखपाल का वो कहते हैं कि गोड़ है नहीं, क्या वो प्रसिद्ध करेंगे कि हम गोड़ नहीं है? वो लिख के देंगे। हम एक बाबू साहब की लड़की, एक पंडित की लड़की और एक गोड़ का लड़की लेकर आ रही हूँ, तत्काल के पैदा हुए। वो तहसीलदार लेखपाल का वो प्रसिद्ध कर दें कि किसका बच्चा गोड़ का है, कौन ठाकुर साहब का है, मैं मान जाऊंगा उस चीज की, मगर वो नहीं उनसे होगा। सिर्फ हम लोगों को शोषण कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को जिंदे मार डाल रहे हैं। ये समझ देखिए सब तमाम मिर्जापुर की महिलाएं हैं, क्या कुछ कहना है आप लोगों का? जाति नहीं बना तही बदे परेशान है। लड़कन पढ़ल लिखत न पढ़ावा लिखा, जात बिना मारा जाता, न वजीफा मिलता, न कुछ हो पाता है। सरकारी कौनो योजना नहीं ले पाता। लड़कन एकदम परेशान है, पढ़ाई के बारे में रोआ था, हम न पढ़ी लिखी गंवार बैठी रही, ऐसा पाऊ कोई रहा। आप लोग पढ़ने वाली लड़कियां पहुंची हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत होता है न होने सर्टिफिकेट? हम लोग का जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। हम लोग कोई सरकारी लाभ नहीं उठा पा रहे, न स्कॉलरशिप ले पा रहे हैं, न कोई वैकेंसी कुछ भी नहीं भर पा रहे हैं। हम लोग किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरा BSc फाइनल है इस साल। आपका? मेरा BA फाइनल ईयर है। हम कुछ भी कोई भी आ रहा है, जैसे आ रहा है वैकेंसी, अगर रेलवे का आया है तो बोल रहे हैं भरने के लिए, बोल रहे हैं जात प्रमाण पत्र लाओ। जब जात प्रमाण पत्र नहीं भर रहा है तो हम लाएंगे कहाँ से? पहले ये सरकार से निवेदन है कि हम लोग का जात प्रमाण बनने के लिए आदेश दें। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, अरे तुम लोग गोड़ कास्ट की हो, तुम लोग नया जात प्रमाण पत्र लाओ। जब आप सरकार बना ही नहीं रहे तो हम लोग लाएंगे कहाँ से? हम लोग ना पढ़े लिखे हैं, स्कॉलरशिप भी भरने जा रहे हैं तो फिर भी नया जात प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। हम लोग स्कॉलरशिप का भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बोले स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि लड़के आगे पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे जब हम लोग का जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है? जी क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं हैं, एक्सपायर कर चुके हैं। मेरे पिताजी एक्सपायर कर चुके हैं। हम लोग कोई भी वैकेंसी नहीं भर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, सरकारी लाभ उठा ही नहीं पा रहे कुछ भी। चलिए आप किस क्लास में पढ़ती हैं? सर BA सेकेंड ईयर है मेरा। मैं BA की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। मैं कोई भी वैकेंसी आता है मैं भरने की कोशिश करती हूँ, नहीं भर पाती हूँ। बोलते हैं कि जात प्रमाण पत्र लाओ, कहाँ से लाएं? सब बोलते हैं मोदी सरकार बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो कैसे माँ बाप पढ़ाएंगी? कैसे जब अपने पैर पे बेटियाँ खड़ी नहीं होंगी तो क्या आगे कैसे लाइफ में सोचेंगी? परिवार में और क्या इनकम है? परिवार में मम्मी है, बेरोजगारी है, भाई है वो भी मतलब काम करते हैं, ऐसे बेलदारी करते हैं, और कोई रोजगारी नहीं है। चलिए देखिए रेलवे का अब जब फार्म भरेंगे तो सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी नया वाला जाति प्रमाण पत्र नया चाहिए। नया जारी नहीं हो पा रहा है, और नया जारी न होने की वजह से और अब इनको अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा और पूरा फीस इनसे वसूला जाएगा। जो फार्म का होता है वो तो लिया ही जाएगा, साथ ही साथ अब ये अनारक्षित श्रेणी में रहेंगे और इनके घर का इनकम आप समझ सकते हैं कि उनके पिताजी नहीं हैं और उनके भाई जो है कि मजदूरी वगैरह करते हैं, वहीं से इन लोगों का इनकम होता है। तमाम ऐसे लोग हैं, हमें लगता है मैक्सिमम लोग मेहनत मजदूरी ही करते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। हम लोग जात के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग मतलब राजगढ़ से आए हैं, हमारा सीमा गोड़ नाम है। हमारे घर को सब लोग मजदूरी करते हैं, बच्चे को मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ाई कर आगे के सब बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब बोल रहे हैं मास्टर की जात लाओ, तो हम लोग के पास जात है नहीं सर, तो हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? हमारे बच्चे इसी घर में बैठे हैं, मजदूरी अब करेंगे और आगे इसके क्या कर सकते हैं? चलिए देखिए ये सब तमाम महिलाएं हैं जो कि गौण जाति को लेकर के इन लोग का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा और ये लोग चाहते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए। एसटी में विगत कई वर्षों से यहाँ पर इन लोग का सर्टिफिकेट जारी हो रहा था, लेकिन 10 साल से कोरोना पहले का 10 साल पहले 10 साल से बंद हुआ है बनना। जो 2015 हम लोग का पद बना था वो भी निरस्त कर चुके हैं, कह रहे हैं वो भी अब उपयोगी नहीं है, कृपया करके नया बनवा के लिए। जब नया बन नहीं रहा तो हम लाएंगे कहाँ से नया बनवा कर? चलिए फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ
आप लोगों को क्या लगता है कि इस गौण जाति के लोगों का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए कि क्यों नहीं? क्योंकि अगल बगल चंदौली, बनारस हो गए, इन सब तमाम जिलों में एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो गौण जाति का जारी हो रहा है। केवल मिर्जापुर में ऐसा है, लगभग 60,000 गौण जाति के लोग हैं, इन लोगों का सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है। फिलहाल पूरी घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।